हे हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपके आहार कितने समय में डाइजेस्ट होते हैं और कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में जो हमारे सेलिब्रिटीज़ ने किया, जिनको हम अपना आइडियल समझते हैं। सो पहले आप इसको देख जो लीजिए। हमारे ख़ास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन और आपने इसे देख लिया है तो अब आप इसको उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज, इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, ये दिन के 30% तक की जी हाँ, मिस्टर अक्षय कुमार साहब ने जो कहा कि पहले आप क्या, उन्होंने ये फरमाया कि जो युवा आजकल जो प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं और जो ये क्या नाम है डोपिंग कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये तो एक गलत बात है। लेकिन जो प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं उसके बारे में जो उन्होंने कहा उसको मैं नहीं मानता हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जो कहा उसके कुछ दिनों के बाद में, जो इन्होंने इंटरव्यू दिया उसके कुछ दिनों के बाद में इनका ऐड आ गया हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का। जी हाँ, एक तरफ इन्होंने खुद इस चीज़ को लेने के बारे में कंट्रोवर्सी कर दी और उसके बाद में चंद पैसे लेके इन्होंने हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ऐड भी कर दिया। अगर आप कहेंगे तो हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का मैं पूरा एक फुल ऑन रिव्यू दे दूंगा विद कंपैरिजन के साथ में। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि मेरे दोस्तों, जो आदमी पैसे लेके जिस चीज़ को मना कर रहा है उसी चीज़ को पैसे लेके प्रमोट कर दे, तो ये कहाँ तक का सही बात है। फिर अब आप एक दूसरी चीज़ really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. तो आपने देख लिया होगा कि आयुष्मान खुराना साहब ने क्या कहा। एक स्कूप वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 3 साल का समय लगता है। तो मैं थोड़ी सी क्रीपी लैंग्वेज बोलूँगा, मैं कहूँगा ये, अबे बावड़े हो गए हो क्या? नहीं मतलब पागल वागल हो गए हो क्या? पहले तो तुम पे मूवी में लौंडिया बन के आ गए, फिर उसके बाद में लौंडा लौंडा की शादी करवा दिए, तुम साले गे बन के आ गए, तुम लेस्बियन को और गे को तुमने प्रमोट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मुद्दा यहाँ पे हेल्थ के मामले में आ गया है। इन्होंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी समाज में कि एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट, एक 25 ग्राम का वे प्रोटीन सप्लीमेंट डाइजेस्ट होने में 3 साल का समय लगता है। एक तो वैसे हमारे अब्बा लोग और बहुत से अभी जो समाज के लोग हैं वो कहते हैं सप्लीमेंट से बॉडी बनाते हो, ये है वो है, दुनिया भर के हम सोच रहे हैं, ऊपर से तुम कम थे क्या जो आ गए हो। सो दोस्तों, अब रिपोर्ट्स क्या कहती हैं उसके बारे में जानते हैं। और जो डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशंस हैं वो ये कहते हैं कि जो वे प्रोटीन है तेज फास्ट डाइजेस्ट होने वाली चीज़ है, जो शुरू जैसे ही आप इसको इनटेक करते हैं ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, वे प्रोटीन। जी हाँ, जिसको इन्होंने आयुष्मान खुराना ढक्कन ने ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, तो वो डाइजेस्ट सबसे फास्ट होता है। उसका डाइजेशन समय क्या है तो मैं उसको अभी एक दूसरे पॉइंट में मैं क्लियर करूँगा कि आपका कौन कौन सा आहार कितनी देर में डाइजेस्ट होता है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन एक्टर्स के बारे में। जी हाँ, ये एक एक्टर्स हैं। आप अक्षय कुमार साहब को ले लीजिए, आयुष्मान खुराना को ले लीजिए, अजय देवगन को ले लीजिए और आप साथ में ले लीजिए भैया शाहरुख खान साहब को। पहले विमल विमल करते थे अजय देवगन साहब, जुबा केसरी, फिर शाहरुख खान साहब आ गए जुबा केसरी। क्यों लोग हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस तरह के सेलिब्रिटी लोग जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। सो दोस्तों, ये हो गई इनकी बात। अब बात करते हैं कौन कौन सा आहार डाइजेस्ट होने में कितना समय लेता है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं वे प्रोटीन जो है प्रति 10 ग्राम पर आवर, यानी अगर आप 10 ग्राम वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो वो 1 घंटा, यानी कि 10 ग्राम 1 घंटे में डाइजेस्ट होता है। यानी कि 25 ग्राम अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो वो 2.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। इसकी एक वजह है, प्रोटीन जब आप जिम करते हो, आपको जब मसल रिकवरी की ज़रूरत होती है तो जो टिश्यूज़ आपके टूटे हैं उसे रीडेवलप करने का काम प्रोटीन करता है। इसलिए ये 2.5 घंटे का समय 25 ग्राम लेता है, यानी 10 ग्राम पर आवर। उसी जगह पे एक और प्रोटीन आता है जिसका नाम है केजीन प्रोटीन। जी हाँ, ये स्लो डाइजेस्ट होता है।
प्रोटीन रिकवरी में वे प्रोटीन से ज़्यादा अगर रिकवरी कोई प्रोटीन देता है तो वो दे देता है आपको केजीन प्रोटीन। जी हाँ, ये स्लो डाइजेस्ट होता है। अगर आप इसका 25 ग्राम कंज्यूम करेंगे ये तो तकरीबन आपको 5 घंटे का समय लेगा, मतलब 4 से 5 घंटे का समय ये ले लेता है करने का। लेकिन वहीं पे जिस वे प्रोटीन के बारे में आयुष्मान खुराना जी ने बताया वो सच ये है कि 10 ग्राम प्रोटीन आपका 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, यानी 25 ग्राम प्रोटीन 2.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। ये हो गया वे प्रोटीन का बात। अब आ जाते हैं एग के बारे में। जी हाँ, अगर आप 5 होल एग खाते हो या फिर एग वाइट खाते हो, 5 एग वाइट अगर आप खाते हो तो उसको डाइजेस्ट होने में 30 मिनट से 45 मिनट्स लगते हैं। लेकिन आप होल एग खाते हो तो वो 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। जी हाँ, आप जब सीड एंड नट्स खाते हो तो सीड एंड नट्स जो होता है वो आपका 60 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है पर 100 ग्राम। उसके बाद में आता है प्रोसेस्ड मीट, यानी बना हुआ मीट, और जो आप चिकन हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, आप जो बकरे का गोश्त खाते हैं, तो ये मीट जो होता है ये आपका 3 से 4 घंटे लग जाते हैं इसको डाइजेस्ट होने में। अब आ जाते हैं उसके अदर फूड पे। जी हाँ, स्मूदीज जब आप कंज्यूम करते हो तो वो 20 से 30 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं वेजिटेबल्स। जब आप कंज्यूम करते हो तो ये आपका 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें भी कई प्रकार के हैं, जैसे अगर आप साग लेते हैं या लचीली चीज़ जो आप लेते हैं, यानी कि जो चीज़ मुड़ जाए, लचीली चीज़ जब आप लेते हैं तो वो आपका 35 से 40 मिनट में डाइजेस्ट होता है। लेकिन जब आप मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद जब आप ऐसी चीज़ें लेते हैं तो ये 1 घंटे के अंतराल में ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप ग्रेन एंड बीन्स जब आप कंज्यूम करते हो ये तो 2 से 3 घंटे का ये समय ले लेता है डाइजेस्ट होने में। और उसी तरह जब आप फ्रूट्स को कंज्यूम करते हो तो ये 30 से 40 मिनट में मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। और भी 2 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपका 1 आवर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है 1 आवर जो डाइजेस्ट होने में लेता है। और जूस और ब्रोथ्स जो हैं वो आपका मेंटेन, अगर नॉन फाइबर अगर है तो वो आपका 15 मिनट में 15 मिनट में आपका डाइजेस्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जूस पीते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें नॉन फाइबर है, जिसमें फाइबर नहीं है, तो वो आपका 15 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये हो गया डाइजेशन सिस्टम का कि कितना समय में कौन सा फ्रूट जो है डाइजेस्ट हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों फिर से आ जाते हैं उसी पहले वाले मुद्दे पे। तो ये आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, हमारा आइडियल वो नहीं होता जो हमें गलत राह दिखा दे। हमारा आइडियल वो नहीं होता जो चंद पैसों के लिए आपको वो चीज़ परोस दे जो आपके लिए नुकसान हो और वो भी ये बात जानता हो कि इससे पब्लिक को नुकसान होगा। जी हाँ, हमारा आइडियल वो नहीं होता कि जिसकी बातों को सुन के हम गलत राह पे निकल जाए। अगर आपको लगता है कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन ये हमारे आइडियल हो सकते हैं तो आप गलत सोचते हैं। हमारे आइडियल ऐसे नहीं होते जो कुछ भी पैसा लेके गलत चीज़ों को प्रमोट कर दें या फिर हानिकारक चीज़ों को प्रमोट कर दें। इस तरह के लोग हमारे आइडियल कभी नहीं हो सकते। ये सारे लोग महज एक एक्टर हैं जो आपके जेब के पैसों से पिक्चर बनाते हैं और उसी जेब के पैसों से आपके सामने परोस देते हैं और फिर से आपके जेब के पैसों को वो लेके आपको एंटरटेनमेंट दिखा देते हैं। इनका सिर्फ इतना सा काम है और मेरे भाई कुछ नहीं है। आप इनकी एक मूवी देखने के लिए 100 रुपये से लगा के 250 से 300 रुपये का टिकट लेते हैं और इनकी मूवीज़ को देखते हैं। क्या हो अगर आप इनकी मूवीज़ को ना देखें तो ये कहाँ जाएंगे? ये हमारे आइडियल कभी नहीं हो सकते। हमारा आइडियल वो होता है या वो होना चाहिए जिसकी बातों को सुन के हम सही राह पकड़ लें। हमारा आइडियल वो होता है जिसकी चीज़ों को देख के हम अपनी ज़िंदगी में सुधार पैदा करें। हमारा आइडियल वो होता है जिसकी बातों को जानकर, जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हम अपने आने वाले कल को बेहतर कर दें। हमारा आइडियल ऐसे लोग नहीं हो सकते। हमारा आइडियल वो होना चाहिए जिसको देखने के बाद में हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ।
ये चंद रुपए लेकर आपको कुछ भी परोस देने वाले, ये चंद रुपए लेकर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे बेवकूफ़ी वाली चीज़ें दे देने वाले और एक 3 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का एंटरटेनमेंट के नाम पे भ्रम पैदा करने वाले लोग आपके आइडियल नहीं हो सकते। और अगर इसके बावजूद भी आप इनको आइडियल मानते हैं तो मैं आपको बेवकूफ़ के अलावा और कुछ नहीं मानता। वीडियो को यहीं पर रैप ऑफ करूँगा। अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सत्य यही है। वीडियो को यहीं पे रैप ऑफ करता हूँ। आपका भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव है। सोशल मीडिया का जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे फ्री मैं डाइट और वर्कआउट प्लान देता हूँ, प्लस आयुर्वेद की पूरी जानकारी भी देता हूँ। आप जब चाहें आयुर्वेद से रिलेटेड या फिर आप यूनानी दवाओं से रिलेटेड मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे फॉलो करिए, मैं आपको हर तरह की डाइट, जिस तरह की डाइट आपको चाहिए वो आपको दूंगा। प्लस आप मुझे फॉलो करिए। मेरी वेबसाइट है www.affitness.in, आप वहाँ पे भी जाएं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और दोस्तों, मेरा इरादा है संडे को Q&A स्टार्ट करने का। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि भाई आप स्टार्ट करो तो मैं ज़रूर स्टार्ट कर दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए। देश के नागरिक हैं, अपने नागरिक की कर्तव्य को समझिए और ऐसे लोगों को आइडियल मत मानिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।